कट्टर मुस्लिम देश तुर्की नेपाल में अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। जी हां, तुर्की वही देश है जो भारत का लगातार विरोध करता रहा है और पाकिस्तान के साथ गलबहियां करता है, लेकिन अब वो नेपाल में एम्बेसी खोलने जा रहा है जो नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह की टेंशन बढ़ाने वाला होगा। तो क्या तुर्की एम्बेसी नेपाल में धार्मिक कट्टरता का दरवाजा है? क्योंकि तुर्की धार्मिक कट्टरता फैलाने में माहिर है और अब वह उस नेपाल में एंट्री करने जा रहा है जो एक वक्त दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। लेकिन अब नेपाल में मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुस्लिम आबादी नेपाल में तकरीबन 5% हो चुकी है, तो ईसाइयों की आबादी भी 1.76% से अधिक हो चुकी है। तराई इलाके में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिन इलाकों में बढ़ रही है मुस्लिम आबादी उसमें रौतहट है, बांके है, कपिलवस्तु है, परसा है, महोत्तरी है, बारा और सुनसरी है। जबकि नेपाल की हिंदू आबादी 81.19% तक पहुंच चुकी है। अब देखिए आप किस तरीके से हिंदू आबादी वहां घट रही है, मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इसी बीच अब तुर्की की एंट्री पर पूर्व रॉ एजेंट लकी बिष्ट ने चौंकाने वाला दावा कर दिया है। लकी बिष्ट लगातार दावा करते रहते हैं और तख्ता पलट की भी भविष्यवाणी उन्होंने की थी और हुआ था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नेपाल के अंदर एम्बेसी की आड़ में बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। अगर तुर्की की एम्बेसी नेपाल में खुलती है तो यह सिर्फ कूटनीति नहीं होगी, यह धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का दरवाजा होगा। इतिहास गवाह है कि तुर्की ने उन संगठनों को समर्थन दिया है जो समाज में विभाजन और हिंसा फैलाते हैं। तुर्की ने ही इस्माइल हानिया को VIP पासपोर्ट दिए जब ISI अपने चरम पर था। तुर्की ने जिहादी रास्ते खोले और सीरिया को बर्बाद करने में भी इसकी भूमिका रही है। अगर आज नेपाल में यह तुर्की एम्बेसी खुलती है तो इसके पीछे छुपे एजेंडे को समझना जरूरी है। यह सीधा हमला होगा नेपाल की पहचान पर, उसकी संस्कृति और उसके अस्तित्व पर। तो ये पूरी बातें उन्होंने लिखा, लकी बिष्ट ने लिखा है और यही दावा किया है कि जब ये एम्बेसी हो जाएगी तो नेपाल में जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ने लगेगी तो जो धार्मिक कट्टरता फैलाएंगे, जो लोग जातिगत या धार्मिक जहर घोलेंगे, तुर्की उन्हें फंड करना शुरू कर देगा और सपोर्ट करना शुरू कर देगा और ऐसे सिचुएशन में नेपाल में अराजकता बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होगा तो बालिन शाह के लिए चुनौती होगी, क्योंकि बालिन शाह का राजनीतिक करियर अभी शुरू हुआ है और अभी उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा है। तो ऐसे में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो मधेश प्रांत से आते हैं और अगर ऐसे में नेपाल में किसी भी तरह की अराजकता फैलती है तो उसे कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल होगा। हालांकि नेपाल और तुर्की के बीच लंबे समय से कूटनीतिक रिश्ते मौजूद रहे हैं। दोनों देशों के बीच अहम रूप से व्यापार भी होता है, शिक्षा भी होता है और डेवलपमेंट से चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन तुर्की का जो आधुनिक इतिहास है वो मुख्य रूप से ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद 1923 में गणराज्य बनने से शुरू होता है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क की अगुवाई में तुर्की ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया है। लेकिन यह बात पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि किस तरीके से वो इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर ही पेश आता है। अगर हम बात करें तुर्की, तो यूरोप एशिया के बीच एक रणनीतिक देश के रूप में विकसित हुआ है। शीत युद्ध के दौरान तुर्की नाटो का भी सदस्य बना और पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग में भी शामिल रहा है। लेकिन हाल के दशकों में तुर्की की विदेश नीति में मध्य पूर्व, सीरिया, लीबिया और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका देखी गई है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग राय और विवाद भी चल रहे हैं। और इन्हीं सारी कहानियों को लेकर के लकी बिष्ट ने अपने दावे को जोड़ते हुए ये दावा कर दिया है कि नेपाल की पहचान पर हमला हो सकता है। अगर तुर्की की एंट्री वहाँ होती है तो यह नेपाल के लिए मुसीबत हो सकती है। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए।